नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए एक अभ्यास पत्र है वर्कशीट नंबर 48 में। जो हमने वृत्त पाठ अभी पढ़ लिया है उसमें बहुत आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलो हम सबको देखते हैं। दिए गए आलेख स्थिति में, जैसे ये आपके सामने एक चित्र है, आपको नामांकित करना है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहाँ है, त्रिज्या कहाँ है और स्पर्श रेखा कहाँ है। तो आप ये देख रहे हो पहिए जैसा चित्र बना है, लेकिन ये वृत्त के आकार का है। तो ये तुम्हारी स्पर्श रेखा हो जाएगी लाल रंग की जो बनी है, और ये तुम्हारा स्पर्श बिंदु हो जाएगा। और त्रिज्या जो स्पर्श बिंदु पे आप ले रहे हो, त्रिज्या कोई भी हो सकती है, ठीक है। हम स्पर्श बिंदु वाली त्रिज्या हम ले लेते हैं। तो अगर हम इनको कुछ नाम दे दें तो ओ बिंदु तुम्हारा OP हो गई त्रिज्या। तो त्रिज्या को तुम लिख दोगे OP त्रिज्या है, ठीक है। और AB अगर हम ऐसे नाम दे देंगे तो ये AB स्पर्श रेखा है, ठीक है। और स्पर्श बिंदु तुम्हारा यहाँ पे O हो जाएगा, ठीक है। तो चित्र के हिसाब से हमने ये कर दिया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AB और AC दर्शाइए जिनके बिंदु स्पर्श बिंदु B और C हैं। तो केंद्र O वाले वृत्त पर, तो जैसे हमने ये एक वृत्त बनाया, इसका केंद्र O बन गया, इस पे दो स्पर्श रेखा बनानी AB और BC। तो जैसे ये AB हो गई और ये AC हो गई, AB और AC इनके स्पर्श बिंदु B हो गए, क्योंकि ये बिंदु स्पर्श बिंदु है तुम्हारा, जहाँ पे ये बनती है आपकी स्पर्श रेखा और ये मिलती है, ये C हो गए। तो इस तरीके से तुम्हारा बन जाएगा। हम ये दिखा सकते हैं कि ये तुम्हारा O केंद्र है, AB एक स्पर्श रेखा हो गई, AC एक स्पर्श रेखा हो गई, और B और C दो स्पर्श बिंदु हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी बिंदु C से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 है, ठीक है। और बिंदु C से केंद्र की दूरी 10 है। ये बिंदु Q होगा, यहाँ पे बिंदु Q, इसको Q कर देते हैं। तो जैसे एक हमने वृत्त बनाया, बिंदु C से स्पर्श रेखा की लंबाई, ये बिंदु C है, ये बिंदु C है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई 8, और ये बिंदु Q है तुम्हारा, यहाँ से केंद्र की दूरी हो गई 10। तो वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी कितनी होगी। चलो इसको निकाल के देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा ये बिंदु C से ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ये केंद्र से 10 सेंटीमीटर हो गया। तो तुम्हें पता ही है यहाँ पर लंब होता है स्पर्श बिंदु पे, स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंब होती हैं। तो वो आप प्रमेय का कथन लिख के यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। तो 10 का वर्ग, ये तुम्हारा 90 के जो सामने वाला होता है ये तुम्हारा कर्ण होता है, तो 10 का वर्ग, और ये तुम्हारा 8 का वर्ग जमा OC का वर्ग, ठीक है। तो अब 10 का वर्ग 100, 64, OC वर्ग 64 को इधर ले आओगे, माइनस का निशान ले लेगा, इसमें से घटाया 36, 36 का वर्गमूल लिया 6। तो यानी OC जो तुम्हारा जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर निकली है। तो हम यहाँ पे इसको करेक्ट कर सकते हैं कि हमारी 6 सेंटीमीटर निकली, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, सत्य है? हाँ सत्य है। वृत्त पर अनेक बिंदु होते हैं, हर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा बन सकती है, तो ये सत्य हुआ। किसी वृत्त की छेदक रेखा के समानांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। किसी वृत्त की छेदक रेखा के समानांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, सत्य या असत्य। जैसे ये वृत्त है, ये आपकी छेदक रेखा होगी क्योंकि 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये आपकी एक स्पर्श रेखा होगी नीले रंग की, एक ही स्पर्श रेखा, ये दोनों इसके समानांतर है। ये जो हरे रंग की छेदक रेखा बनाई है इसके समानांतर ये एक स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा। क्या हम और कहीं बना सकते हैं जो इसके समानांतर हो? हम स्पर्श रेखाएं तो बहुत सारी बना सकते हैं, लेकिन छेदक रेखा के समानांतर सिर्फ ये 2 ही बन सकती हैं। तो ये बोल रहा है 2 से ज़्यादा बन सकती हैं, तो ये असत्य है। ये बोल रहे 2 से अधिक हो सकती हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, असत्य है ये। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई त्रिज्या पर लंब होती। ये जो आपकी कथन है, ये कथन आपको इस जगह पर लिखना है। यहाँ पे ये कथन लिख दिया जाएगा, तो उससे ये लंब बन गया और फिर ये सारी प्रमेय हल हो जाएगी। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। इस पे भी हम अनेक प्रश्न करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, केंद्र O वाले वृत्त पर किसी यदि TP और TQ 2 स्पर्श रेखाएं हैं। तो जैसे ये आपका ये एक वृत्त है, O केंद्र पर है, TP और TQ 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इस तरीके से कि ये 110 से आपको PTQ निकालना है। तो अब आपने जो ये देखा, स्पर्श रेखाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण एवं उनके बीच का कोण संपूरक होता है। एक तो ये चीज़ है आपकी, इसको इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा। हम ये देखते हैं बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको पता है स्पर्श रेखाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये स्पर्श रेखाएं हैं, केंद्र पर अंतरित कोण और उनके बीच का कोण,
ये आपका संपूरक होता है। ये हमने वर्कशीट्स में करा है, पिछले वाली वर्कशीट्स में हमने ये करा है कि यहाँ पर केंद्र पर जो कोण आ रहा होता है, जो इनके बीच का कोण होता है, ये दोनों संपूरक होते हैं, यानी दोनों का जोड़ 180 होता है, यानी POQ जमा PTQ, POQ जमा PTQ 180 होता है। ठीक है, तो ये 110 हुआ, PTQ 180, आप 110 को इधर ले जाओ तो 180 में से 110 घटा दिया, ये तुम्हारा 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 70 आ गया, क्योंकि जो ये टेंजेंट्स होती हैं, स्पर्श रेखाएं होती हैं, उनके बीच का कोण और जो वो केंद्र पर कोण अंतरित करती है वो संपूरक होते हैं आपस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त यानी एक ही वृत्तों का केंद्र एक ही है, इनकी त्रिज्या है 13 और 5, तो दो वृत्त बने, एक 13 का और एक 5 का, उनका केंद्र एक है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ कर रखा है, जैसे ये वृत्त है बड़ा वाला, इसकी त्रिज्या होगी 13, ये छोटा वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या होगी 5 और दोनों का केंद्र एक ही है O। तो आपको बड़े वृत्त की जीवा निकालनी है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, जो उसको बाहर से छू रही है बस एक ही पॉइंट पे, तो वो स्पर्श रेखा हो गई। अब आपको पता ही है कि ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पे लंबवत होते हैं, समकोण होते हैं, तो समकोण होने से यहाँ पे इस त्रिभुज AOC में यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। तो अगर आप इसको x मान लोगे AC को, तो हम ये कर सकते हैं 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग तुम्हारा x का वर्ग हो गया, 13 का वर्ग हो गया 169। देखो यहाँ पर 90 है ना, तो 90 के सामने वाला जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारा कर्ण होता है, ये पता ही है ना आप लोगों को, अब तो अच्छे से ही आ गई है ना बेट कि आप इसको 13 को एक तरफ मिलोगे क्योंकि ये कर्ण तुम्हारा होगा। ये 169, ये 25, दोनों को घटाया 144, तो इसका वर्गमूल लिया तो 12, तो ये तुम्हारा 12 आ गया। अब तुम्हें पूरे वृत्त की जीवा निकालनी है, तो वो 12 जमा 12 होना चाहिए, क्योंकि केंद्र से जो लंब आता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये दूसरी आपकी प्रमेय लग रही है। इस रीज़न से आप इसको 12 जमा 12 करके AB का मान आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है आपका, दी गई आकृति में AC की लंबाई अगर आपको दे रखी है तो BD की लंबाई आपको निकालनी है। अब आप ये देखिए, B एक बाहरी बिंदु, यहाँ से स्पर्श रेखाएं बनेंगी, ये बराबर होंगी। B एक बाहरी बिंदु है, तो AB आपका BD के बराबर होगा, AB BD के बराबर है। इसी प्रकार B से BC और BD बराबर होंगे, क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, यानी AB BC के बराबर होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब आप मिलाओगे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इससे आपके पास जो इक्वेशन आई वो हुई AB = BC। अब AB = BC का मतलब क्या है, ये दोनों बराबर है इससे, और AC आपको 10 दिया, तो AB कितना हो गया, 5, AB 5 हो गया। अब AB 5 है तो AB तुम्हारा BD के भी बराबर है इसका मतलब, और आपको क्या निकालना है, आपको BD की लंबाई निकालनी है, तो ये आपका BD होना चाहिए, BD 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने AD लिख रखा है, इसको हम लिख देते हैं BD = 5 सेंटीमीटर, बिकॉज आपको BD निकालना था। ठीक है, ये काम हो गया ना बच्चों। इसको काम को करके इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, और ये भी याद रखो कि अपने हाथों को बार बार धोना है और अपने मास्क पहनना है। जब भी आप बाहर जाओ, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, एक दूसरे से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने रखना है। वॉश योर हैंड्स, वियर मास्क, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, कीप स्टडिंग एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। वी मीट इन द नेक्स्ट वर्कशीट डिस्कशन। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।